प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामने कक्षा 8 की विषय हिंदी की पाठ 2 पानी और पुल की वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेंगे जो कि बहुत ही कम हैं। सियासत, राजनीति, तरल, अस्थिर, चंचल, उत्तेजना, भावावेश, पर्यायी, भावी। प्यारे बच्चों, इसमें केवल इतने ही शब्दार्थ हैं। अब हम इस पाठ का थोड़ा सा सारांश देखेंगे। बच्चों, इस पाठ में मूल सिंह की जो पत्नी होती हैं वे अपने मायके एक सराय नामक गांव में जा रही हैं। सराय जो गांव है वह इस समय लाहौर के आसपास है और पंजा साहिब गुरुद्वारे के पास भी है। पंजा साहिब गुरुद्वारा जाने के लिए हमें झेलम नदी और उसके पुल के ऊपर से होकर जाना पड़ता है। अतः मूलचंद के पुत्र श्री महीप सिंह, जिन्होंने ये रासन लिखा भी है, पाठ लिखा भी है, वे अपनी माता को लेकर उनके घर सराय गांव जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, इसमें थोड़ा सा जिक्र हम विभाजन का भी करेंगे, क्योंकि जिस समय भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उस समय जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो सारे लाहौर की तरफ चले गए थे और जो सिख समुदाय के और हिंदू समुदाय के जो लोग थे वो सारे हिंदुस्तान की ओर आ गए थे। उस परिवार में जो सारे परिवार सिख और हिंदू पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए थे उनमें एक परिवार मूल सिंह का भी था। उनका पुत्र महीप सिंह आज अपनी माता को लेकर उनके मायके सराय जा रहा था। जब वह रास्ते में रेलगाड़ी के द्वारा जाते हैं बच्चों, तो लेखक को 14 साल पहले की वह घटना याद आ जाती है जिस समय देश का विभाजन हुआ था। उस समय स्थिति बहुत ही कठिन थी, परिस्थितियां बहुत कठोर थी। सब तरफ सामुदायिक दंगे झगड़े भड़के हुए थे। लोग अपने अपने धर्म को लेकर दूसरे धर्म के लोगों पर अत्याचार कर रहे थे और उनकी जान भी ले रहे थे। तो जब लेखक पंजा साहिब जाते हैं तो उनकी माँ उनसे ये विनती करती हैं, जिद करती हैं कि आप मुझे भी वहां लेकर चलिए, परंतु लेखक का पूरा परिवार यह नहीं चाहता कि उनकी जो माँ है वह अपने मायके जाएं, क्योंकि लेखक उस समय की सारी घटनाओं को याद करते हैं तो वे अंदर से कांप उठते हैं, क्योंकि उस समय सिखों ने मुस्लिम समुदाय पर और मुस्लिम समुदाय ने सिख समुदाय पर अत्यधिक अत्याचार किए थे। लेखक की गाड़ी झेलम नदी के ऊपर से होकर जाती है। जब वे पुल के ऊपर से होकर जाते हैं तो झेलम नदी से टकराकर ठंडी हवा जब उन्हें लगती है तो वे उसमें बहुत ही आराम से और चैन से सो जाते हैं। परंतु 2 घंटे बाद जब लेखक की आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि चारों ओर अत्यधिक शोर शराबा हो रहा है। लेखक डर जाते हैं और सोचते हैं कि शायद ही कोई दंगा फिर से भड़क गया है। परंतु जब लेखक देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये दंगा नहीं है, वरन वह गाड़ी उनकी माँ के गांव सराय स्टेशन पर रुकी हुई है। लेखक यहाँ पर गांव के लोगों का कुछ थोड़ा सा विवरण चित्रण प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं, बताते हैं कि वे लोग बाहर से चीख चीख कर ये कह रहे थे कि कोई सराय का हो तो बता दे, कोई सराय का हो तो बता दे। लेखक की माँ जब यह सुनती हैं तो वे कहती हैं कि हाँ, हम सराय के हैं। उन्हें देखकर जो लोग चीख रहे थे वे शांत हो जाते हैं और उनके पास आ जाते हैं। उनके पास आने के पश्चात वे पूछते हैं कि आप किस परिवार से हैं, क्योंकि वे 14 वर्ष बाद उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। तो लेखक की माँ बताती हैं कि हम मूल सिंह के परिवार से हैं
और उनके भाई का नाम खेर सिंह है। जब गांव के लोगों को ये बात पता चलती है कि ये मूल सिंह के परिवार से हैं तो वे सब आत्मविभोर हो जाते हैं और लेखक की माँ से ये कहने लगते हैं कि आप अपने बच्चों और अपने परिवार को लेकर फिर से यहीं पर वापस आ जाइए और यहीं पर इस गांव को आकर आबाद कर दीजिए। परंतु ये अब संभव नहीं था। प्यारे बच्चों, वे सराय गांव के जो लोग थे वे लेखक की माँ के लिए बहुत सारे उपहार भी देते हैं, जिसमें मेवे, अखरोट, बादाम और फल, सेब इत्यादि थे। बहुत सारी पोटलियां लेखक की वर्थ पर रख दी जाती हैं और फिर गाड़ी चलने का समय हो जाता है। जैसे ही गार्ड लालटेन दिखाकर सीटी बजाता है तो गांव के लोग उसे पकड़ लेते हैं, गार्ड को, और कहते हैं कि अभी 2-4 मिनट और ठहर जाइए। गार्ड डर जाता है और वह थोड़ी देर और ठहर जाता है। फिर वे मिलते हैं, आपस में बात करते हैं, कुशल पूछते हैं। तब पता चलता है कि लेखक के जो पिता हैं मूल सिंह, उनका देहांत हो गया है। यह सुनकर गांव के लोगों की आंखें भी नम हो जाती हैं। थोड़ी देर पश्चात ही गार्ड फिर से सीटी बजा देता है और गाड़ी चलने लगती है। लेखक की माँ खिड़की से ये सब देख रही थी और अपने जाते हुए गांव को अपनी आंखों में फिर से बसाकर ले जा रही थी। जब लेखक देखता है तो पाता है कि उसकी माँ की आंखों में आंसू थे और वह इस सुंदर वृत्तांत को शायद आजीवन याद रखेंगी। तो प्यारे बच्चों, आपको शब्दार्थ इसी से करने हैं। आप शब्दार्थ उतार लीजिए और अगली वीडियो में हम एक नया पाठ आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।